नमस्कार। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन और ब्रह्मकुमारी शांति शिखर केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। श्री मोदी ने कहा, नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को मिली नई गति। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडमान लॉ कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन साइकिल रैली में अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट डेबोरा हेरोल ने ओपन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। सांध्य समाचारों के साथ मैं तरन्नुम मोहम्मद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि यह भवन राज्य की संस्कृति और विकास का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी शांति शिखर केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र की प्रगति उसके राज्यों के विकास से जुड़ी है और सरकार इस मंत्र से निर्देशित होकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रयास में ब्रह्म कुमारी जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संस्थान अल्प संवाद और अधिक सेवा में विश्वास रखता है। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मैं आप सभी को और देश विदेश में ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े सभी लोगों को इस सराहनीय कार्य के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत बनाए गए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के जन आंदोलन महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को नई गति देते हैं और नारी शक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी प्रभाव डालते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ मात्र एक कोष नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा में भारत के कार्यबल के विश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। नई दिल्ली में ईपीएफओ के 73वें स्थापना दिवस पर श्री मांडविया ने देश के कार्यबल के सामाजिक और वित्तीय कल्याण को सुनिश्चित करने में ईपीएफओ की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने संगठन से नए उद्देश्य और दूरदर्शिता के साथ नागरिक केंद्रित सेवा करने का भी आग्रह किया। डॉक्टर मांडविया ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का भी शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है सतर्कता जागरूकता सप्ताह और ओपन साइकिल रैली। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। यह समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम ने आज अंडमान लॉ कॉलेज में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम में अंडमान एवं निकोबार बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट राकेश पाल गोविंद, एनसीपीसीआर और राइट फॉर ऑल एनजीओ की संस्थापक एवं अध्यक्ष रुबीना सिद्दीकी और अंडमान लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पी.वी. नागेंद्र शर्मा ने व्याख्यान दिए। इस अवसर पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम के उप महानिदेशक सी सुब्बाराव और कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश ने भी अपने विचार साझा किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा अंडमान एवं निकोबार प्रशासन संयुक्त रूप से 4 नवंबर को द्वीप समूह में भूकंप एवं सुनामी पर अंतर्राज्यीय मॉक अभ्यास आयोजित करेंगे। इस अभ्यास में सभी आपातकालीन सहायता पदाधिकारी, इंसिडेंट रेस्पॉन्स टीम और स्थानीय समुदाय की भागीदारी होगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे भूकंप और सुनामी से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 4 नवंबर को होने वाले अंतर्राज्यीय भूकंप और सुनामी मॉक अभ्यास के तहत आज आपदा प्रबंधन भवन में राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। प्रशिक्षण में आपातकालीन प्रबंधन के अन्य पहलुओं पर जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन सचिव पूर्वा गर्ग ने तैयारियों की समीक्षा की। दक्षिण अंडमान के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज सुबह 10 बजे उपायुक्त कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता सहायक आयुक्त कमलेश्वर राव ने की। बैठक का उद्देश्य 4 नवंबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में होने वाले राज्य स्तरीय आपदा तैयारी मॉक एक्सरसाइज के बारे में सभी हितधारकों को जागरूक करना था। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के खेल निदेशालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन साइकिल रैली का आयोजन आज सुबह 6 बजे नेताजी स्टेडियम से किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि द्वीप समूह की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट एवं ASI देबोरा हेरोल्ड रही। रैली का मार्ग नेताजी स्टेडियम मुख्य द्वार से चाथम चौक तक और वहीं से वापसी का रहा। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा नगर राजस्व बढ़ाने और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 नवंबर को हैडो कम्युनिटी हॉल और रात्रि निवास वार्ड नंबर 1 में विशेष कर संग्रह अभियान आयोजित किया गया। अभियान को नागरिकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और कुल 2,52,078 रुपए की नगर पालिका कर राशि एकत्र की गई। अगला विशेष कर संग्रह अभियान उपरोक्त दोनों स्थानों पर पुनः शनिवार को वार्ड संख्या 2 में आयोजित किया जाएगा। ग्राम पंचायत विमरलीगंज की ग्राम सभा बैठक 6 नवंबर को पंचायत हॉल विमरलीगंज में आयोजित की जाएगी। सभी ग्राम सभा सदस्यों और संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होकर अपनी योजना एवं गतिविधियां प्रस्तुत करें। समग्र शिक्षा दक्षिण अंडमान के ब्लॉक परियोजना अधिकारी के तत्वाधान में पहली ब्लॉक स्तरीय दिव्यांग समावेशी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 3 और 4 नवंबर को भातुबस्ती स्कूल मैदान में किया जाएगा। निदेशक विक्रम सिंह 3 नवंबर को प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का समापन शिक्षा निदेशालय के मुख्य अधिकारी ज्ञानशील दुबे द्वारा किया जाएगा। अंडमान एवं निकोबार राज्य टेबल टेनिस संघ के सहयोग से जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन 8 और 9 नवंबर को श्री विजयपुरम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्गों के खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इच्छुक खिलाड़ी और टीमें अपनी प्रविष्टियां 7 नवंबर को शाम 5 बजे तक गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन और ब्रह्म कुमारी शांति शिखर केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरकार को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली उपलब्धि पर प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर की। श्री मोदी ने कहा, नारी सशक्तिकरण के प्रयासों को मिली नई गति। सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर आकाशवाणी श्री विजयपुरम की ओर से जागरूकता बढ़ाने के लिए अंडमान लॉ कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ओपन साइकिल रैली में
अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिस्ट देबोरा हेरोल्ड ने ओपन साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।